हेलो, जी भाई। आवाज आ रही है? जी सर। जी एडम भाई, मेरा एक सवाल था। मैं कह रहा था, आप मरने के बाद की जिंदगी जो आफ्टर लाइफ है, क़यामत, उस पे बिलीव करते हो आप? सर मैं आफ्टर लाइफ पे यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ कि वो रंडियों से भरी हुई रंडी खाना नहीं होगी जहाँ पे मुझे हर वक्त लड़कियां मिलती रहेंगी और मेरा उज़्वे तनासुल हर वक्त खड़ा रहेगा ताकि मैं जब देखो मर्जी फिर उठकर आप टिंगी टिंगी कर सकूं। आप नेक्स्ट लेवल पे ले गए बात। आप किस तरीके की मतलब आफ्टर लाइफ पे मतलब यकीन करते हैं? स्पिरिचुअल आफ्टर लाइफ पे यकीन करता हूँ, कैसे जहाँ पे डिफाइन कर टिंगी सकते हैं? टिंगी जहाँ पे टिंगी टिंगी नहीं होगी। फिर आप मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूं, आप 5-6 मैं रास्ते भी पे चले जा रहे स्ट्रेट हैं। गलत फॉरवर्ड बात है ना ये? मैं भी फरिश्ते जो है वो मतलब डिंगी किस डिंगी करते तरीके हैं। की आप ये यकीन करते हो कि मरने के बाद मैं उठना है? बता रहा हूँ फरिश्ते डिंगी डिंगी करते हैं। फिर उल्टी बात कर रहे हो आप। मतलब मैंने सर आपसे पूछा आपकी। हाँ हाँ, आपको सर बताने लगा हूँ, आप खुद बताएंगे मैं कैसी आप आफ्टर लाइफ। आप मुझसे आप उल्टा उल्टा मुझसे मैंने हाँ आपसे क्वेश्चन हाँ पूछा, आप उल्टा हाँ हाँ, मुझसे ही मैं पूछ बता रहे रहा हैं। हूँ सर, फरिश्ते आपने डिंगी कहा डिंगी कि मैं करते हैं। यकीन कर आपने कहा कि मैं यकीन फरिश्ते करता हूँ। फरिश्ते डिंगी डिंगी आफ्टर करते हैं। आप आफ्टर लाइफ पे ये यकीन करते हो कि आपको फरिश्ते मरने के बाद डिंगी उठना है? फरिश्ते ये डिंगी डिंगी टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो आप यार? टॉपिक ये टॉपिक फरिश्ते नहीं कहाँ से बीच में आ गए? ये सब भाई, फरिश्ते रिश्ते रिलैक्स, फरिश्ते। टेक अ चिल। भाई फरिश्ते डिंगी आप डिंगी चिल नहीं करते कर हैं। रहे हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप फिर दूसरी तरफ ये तो वही अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई ओह भाई। माय बिल्कुल गुडनेस, कैन यू 100 पब्लिक प्लीज भी देख। कैन यू प्लीज आंसर, फरिश्ते डिंगी डिंगी करते हैं हाँ या ना। ये बिल्कुल बेकार की बात। मैं पूछ रहा हूँ, दो 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 प्लस दो आप बता रहे हैं, 2 2 4। मैं प्लस पूछ रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई बता रहे हो। जी मैंने भाई, आपसे मैंने बता दिया है, अब बता दिया है, आप बार कि बार पूछेंगे जवाब आप चेंज नहीं होगा। कि आप बिलीव करते हो। बता दिया है मैंने, उसका जवाब दे दिया है, बार बार क्यों दूं। अब मुझे बताएं, फरिश्ते डिंगी डिंगी करते हैं। देखो, मैं इस वाली बहस में जा ही नहीं रहा। मैंने आपसे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा फरिश्ते कि डिंगी डिंगी करते हैं हाँ या ना है। अरे आप अभी ये उल्टी बातें करोगे। पहली बात तो फरिश्ते का कोई जेंडर नहीं होता है। फरिश्ते डिंगी डिंगी करते हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? आप बेफालतू की बहस कर रहे हो। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, पहले मैंने आपसे फरिश्ते पूछा। डिंगी करते हैं। बेफालतू जाहिलियत वाली बात हो गई। ये लोग जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, फरिश्ते जो भी देख डिंगी रहा। डिंगी करते हैं। ये तो आप जाहिलों वाली बात कर रहे हो। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप दूसरे उल्टा मुझसे सवाल पूछो। आप सर उसमें हाँ ना उस बोलिए ना। सर मैंने मेरे बोल सर। दिया, आप सुनते क्यों नहीं है। मैंने आपने बोला क्या तो है। कहा? क्या बोला आपने? क्या आपने बोला था कहा मैं मैंने। हाँ। हाँ, आपने कहा बोला मैं फिर। हाँ। आपने कहा मैं हाँ हाँ। हेलो। मैंने जवाब क्या दिया था उसका। आपने कहा था, आपने कहा कि हाँ मैं यकीन करता हूँ। पहले आपने ये बोला। फिर मैंने कहा बात आप खत्म। किस तरीके। अच्छा, तो किस तरीके की आफ्टर लाइफ क्या उसका मरने जवाब के क्या बाद दिया था जिंदगी? मैंने। उसका जवाब क्या दिया था मैंने। आप फिर पता नहीं आपने क्या कहा कि मतलब उस तरीके की नहीं स्पिरिचुअल करता हूँ जिसमें। स्पिरिचुअल तो आप सर प्लीज मेरे को स्पिरिचुअल की डेफिनेशन बता सकते हैं, किस तरीके की एग्जैक्टली स्पिरिचुअल? वही बताने लगा हूं। अब मेरे सवालों के जवाब तो आपको खुद पता लगेगा। फरिश्ते जी जी डिंगी डिंगी बताइए। करते हैं। फरिश्ते डिंगी डिंगी ये करते हैं। ये किस तरीके का सवाल है? ये उल्टी सीधी सवाल। यार ए, देखो, बात सुनो, न- बात सुनो। भाई रिलैक्स, शट अप आप एंड रिलैक्स रिलैक्स। होइए। रिलैक्स हो। आप रिलैक्स होइए। हाँ। आपको म्यूट कर रहा हूँ। देखिए, आपने मुझसे 2 सवाल किए। मैंने बगैर बगैर वेट किए, बगैर तमहीद बांधे, सीधा-सीधा आपको जवाब दिया है, बगैर किसी चीज़ की हुज्जत के, बगैर किसी चीज़ के रेफरेंस के। अब मैं पिछले 15 मिनट से आपसे एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ, जिसका जवाब है हाँ या ना में। अगर आपको उसका जवाब दे दें मुझे, तो बात बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। जब मैंने आपकी बात का जलेबी नहीं बनाई, मैंने नहीं कहा कि यार ये ऐसा सवाल क्यों किया, वैसा सवाल क्यों किया, मेरे टॉपिक से अलग है वगैरह-वगैरह। सिंपल सवाल आपने किया, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है। आप लोग सीधा जवाब देते हुए क्यों कतराते हैं? प्लीज़, आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ। एडम नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना स्पिरिचुअल। अच्छा, ज्यादातर ये जो आते हैं बेचारे, ये मदरसा छाप जो है वो उर्दू मीडियम होते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इनको सर अगर बेनिफिट वो दे दिया करें। अगर वो पूछेंगे तो उन्हें बता देंगे, लेकिन अभी पहले वो मुझे बता दें, क्या फरिश्ते डिंगी-डिंगी करते हैं? हाँ या ना? और भाई ये जो दूसरा है, वो जो कह रहा है भाई जो उर्दू मैं मीडियम। सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब भाई एक दें, क्या सेकंड भाई। फरिश्ते डिंगी-डिंगी करते हैं? मैं इसका जवाब दे दूं जो अभी उन्होंने बोला उर्दू नहीं, मीडियम। पहले मेरा सवाल है हाँ या ना। भाई पहले मेरा सवाल है, आपने वो मुझे क्लियर ही नहीं। गेट लॉस्ट, कुत्ती का बच्चा। देखिए, इतना मसला हो जाता है, इनको स्पिरिचुअलिटी समझाने के लिए सिंपल सी बात है, जिस तरह फरिश्ते डिंगी-डिंगी नहीं करते एंड दे आर स्टिल अलाइव और वो लाखों सालों से जिंदा हैं, उसी तरीके से हेवन के अंदर जाके आपको डिंगी-डिंगी करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी मोहम्मद ने, जो कि ऑब्वियसली झूठा अल्लाह है और झूठा नबी है,
उसने डिंगी डिंगी का प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि उसने लोगों को मरवाना था अपने साथ जहाज में ले जाके। और हो ये रहा था कि वो कहता था कि मेरे साथ जहाज में चलो, वहाँ पे मैं तुम्हें बच्चियाँ दूँगा। मैं तुम्हें बच्चियाँ दूँगा और तुम बच्चियों के साथ डिंगी-डिंगी करोगे। लेकिन ऑब्वियसली जहाज में जाओगे तो लोग मरेंगे भी। तो लोगों ने कहा, या मोहम्मद, हमें तू इंसाइट कर रहा है बच्चियों के लालच से। तो मोहम्मद ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मर गए तो आखिरत में तुम्हें पप्पू-पप्पू बच्चियाँ मिलेंगी, उनके साथ डिंगी-डिंगी करना। देखिए, ये सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनको पता लग गया है कि ये फँस गए हैं। अगर इन्होंने कह दिया नहीं, तो गेम सेट हो जाएगी और इनकी अल्लाह जो है फॉल्स प्रूफ हो जाएगा। जब ये लोग सीधा-सीधा सवाल करते हैं और मैं सीधा-सीधा जवाब देता हूँ और मैं कभी उसके अंदर जलेबी नहीं बनाता, तो भाई ये लोग क्यों जलेबी बनाते हैं? क्योंकि ये इनका बेसिक डिसेप्शन का तरीका है। बेशक 100%। देखिए मोहम्मद आप बैठे हैं और कितना सीधा जवाब दिया था, मैंने हरगिज कोई जलेबी नहीं बनाई, स्ट्रेट टू द पॉइंट ठा करके। ये लोग क्यों नहीं करते? मैंने जितनी डिबेट देखता हूँ, चाहे वो आपस में इनकी हो और हो, कभी जो इन्होंने सीधा जवाब दिया हो, कभी जो हसरत ही रही कि कभी बात का सीधा सा जवाब देके उसको बात को आगे बढ़ाएं। वो उधर से उधर हिंदुइज्म में ये होता है, क्रिश्चियनिटी में ये होता है, यूं होता है। मेरा तो दिमाग जो है पक गया है इनकी ये सुन सुन के बकवासियात। मेरा सर आपसे एक सवाल है कि जब मोहम्मद सदका और ये चंदा बंदा नहीं खाते थे, तो फिर उनका जरिया माश कहाँ क्या था? तो 11 बीवियां, 18 लौंडियां किस तरीके से अफोर्ड करते थे? कहाँ से पैसा आता था उनके पास? ये सारा कौन सा बिजनेस चला रहे थे? अमेज़न तो नहीं था उनका कोई? कुछ ऐसा बिजनेस बताएं मुझे। लूट मार से 20% लूट मार का माल मोहम्मद का है। हर लूट मार में से 20% माल मोहम्मद का है। अब अगर तारीख पढ़े तो हर सहाबी कोई ना कोई चीज ला के इनको देता था खाने के लिए। कोई गोश्त ला के दे रहा है, कोई तरबूज ला के दे रहा है, कोई कद्दू ला के दे रहा है, सारे दिन भर मुफ्ता लोट तोड़ते रहते थे। और अब ये यहाँ के एतराज करते हैं कि जी सुपर चैट क्यों लेते हो, ये क्यों लेते हो। जी, हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं दोबारा से। कसमों के टॉपिक के ऊपर काफी डाइवर्जन होगी, हमने काफी डाइवर्जन खेल ली। जी मिस्टर गुलाम इलाही साहब, स्वागत है आपका। गुड नाइट। जी आपको गुड नाइट का अच्छा है। गुड नाइट का ओके, गुड नाइट भाई, बाय बाय। जी मिस्टर जाहिर खान जी। जी जाहिर खान साहब, आप आजम भाई मुसलमान हैं? आदाब। आदाब सर। अरे आप कितनी बार मिल चुके हैं, फिर भूल जाते हो आप। अरे भाई क्या करें सर, अब भूलना हमारे कोई मुकद्दर बात में नहीं। लिखा है। मैं एक छोटी सी बात कहने के लिए आया था बस। जी मैं कह रहा था कि कभी गीता को कभी पढ़ना हो ना आपको, तो ओशो को पढ़ना, क्योंकि ओशो हिंदू नहीं है। वो बिल्कुल निष्पक्ष पूरी तरह से एक सही विश्लेषण करता है। चलिए ओशो को सर, पढ़ना थैंक यू। गीता उसके बस, और इतनी सी बात कहने के लिए आया था। चलिए सर, थैंक यू सो वेरी ओशो मच। जो है वो हिंदू नहीं है, वो बिल्कुल सही बात करता है। चलिए सर, थैंक्स अ लॉट सर, अप्रिशिएट थैंक इट। आगे चलते हैं सर, हम दोबारा अल्लाह की कसमों के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं कोई और मोमिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। ज़ाहिर खान जी थैंक यू, आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं। पर ये कौन आ गया? दोबारा से आ गया यार, फिर तुम आ गया। तुमने यार बात तो करनी है, तुम आते क्यों यार? हाँ जी मिस्टर प्रेसिडेंट जी, आप मुसलमान हैं सर? जी भाई, मुसलमान हैं आप? नहीं सलाम अलैकुम सर, मैं क्रिश्चियन हूँ सर। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और बड़ा अच्छा लगता है सर। सर बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और फिर सलाम क्यों कर रहे हैं यार? सलाम अलैकुम क्यों कर रहे हैं वो सर? सर मुसलमानों में एक्चुअली सुनने वो के इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो अपने एनवायरनमेंट में जैसे भी रहे ना, तो उनको सलाम करने की आदत को अपने ज़हन से निकाल दें। जी जी ठीक है? सर। चलिए सर, सर थैंक यू बहुत सो सी मच। ब्लेसिंग्स आर प्रेयर्स फॉर यू सर। सर और थैंक्स अ खुदावंद लॉट। यीशु आपके साथ रहे, हमेशा आपको अपने ब्लड में प्रोटेक्ट रखें, आमीन। थैंक्स अ लॉट सर। और प्लीज़ नॉन मोमिन की स्ट्रीम में ना जुड़ा करें, मोमिनों सर की रियली स्ट्रीम, सॉरी, नॉन आपसे मोमिनों की बात स्ट्रीम में करने जुड़ा का मौका नहीं। सर प्लीज़ नॉन मुस्लिमों की स्ट्रीम में जुड़ा करें सर, हर किसी के लिए बराबर का रूल है, प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छा जी, अरे जी, हु क्रिएट्स अस हमारे पास आए हैं। जनाब आप मुसलमान हैं? जी मिस्टर हु क्रिएट्स अस, आप मुसलमान हैं? ओके। द लाइट जी, आप मुसलमान हैं सर? डिलाइट सर, आप मुसलमान हैं सर? हेलो, अनम्यूट करें सर अपने आप को।
मिस्टर डिलाइट 5 ओके। अदुनिस आप मुसलमान हैं सर? जी भाईजान अदुनिस क्या आप एक मुसलमान हैं? जी सर क्या आप एक मुसलमान हैं? मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ, पर मुझे आपसे एक टॉपिक पे बात करनी थी। सर नॉन मुस्लिम की स्ट्रीम में जुड़िएगा प्लीज सर, नॉन मुस्लिम की स्ट्रीम में जुड़िएगा, मैं कह कह के पूछ चुका हूँ, नॉन मुस्लिम की स्ट्रीम में जुड़िए प्लीज। यार आप अभी भी बैठे हैं गुड नाइट कह के, गुलाम नहीं नहीं, मैं एलाई आप ऐसे ही अभी क्यों बैठे हैं? मैं ऐसे ही बोला, क्योंकि सलाम तो नहीं कर सकता ना, इसलिए। तो गुड नाइट का मतलब होता है बाय बाय टाटा गुड नाइट, आप अभी भी जुड़े हुए हैं। आप अच्छे हैं क्या पूछने आया हूँ मैं। तो गुड आप नाइट का कैसे मतलब हैं? होता है बाय बाय गुड नाइट बाय बाय, ये नहीं, लास्ट में कहा मैं जाता है। सॉरी सॉरी। गुड नाइट लास्ट में कहा जाता है, एंड में जब आप बाय बाय कर रहे हैं। हाँ, मैं सॉरी भाई। अच्छा आप मुसलमान हैं? हाँ हाँ। पक्की बात है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। हाँ। जी सर, ये आपका जो कुरान कहता है कि कोई कस्में आप ऐसी हैं जो बिला वजह भी खा लेते हैं, उनके बारे में नहीं बताइए। मियाँ, बिला वजह नहीं खाते हम। हम्म। अगर अल्लाह सच्चे कहता हों है, तभी खाना है। अगर सच्चे हों तभी तभी चलिए सर ये कसम नहीं, खाना है। सर ये देखें ये आपके सामने आता है स्क्रीन के ऊपर। अब अल्लाह कहता है आपको कोई है, अच्छा ये सॉरी यार, ये भी वो कर्जे वाली आयत चल रही थी, माय बैड यार, हम चेंज करते हैं, ऐसे ही लोग कहाँ कहाँ हमें लेके आज गए हैं, कहाँ कहाँ से लेके वापस आए हैं। ले सर, अल्लाह कहता है जब खुदा तुम्हारी लगवा कस्मों पर तुमसे मुआखजा नहीं करता, लेकिन जो कस्में तुमने कसरन खा ली उन पर मुआखजा करेगा। सर लगवा कस्में क्या होती हैं? पता नहीं देखिए, चुपके चुपके कसम खाना गुनाह है। जब कसम हम्म, खाएं तो सच्ची खाएं, और अल्लाह की ही खाएं। लेकिन ये देखें यहाँ पे क्या कहती है हजरत आयशा से एक मरफू हदीस रज़ी है कि अल्लाह जो रवायतों में रवायत है, ये लगवा कस्में हुए हैं जो इंसान अपने घर बार में बच्चों के सामने कह देता है कि हाँ अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम। हजरत आयशा बता रही है कि मुसलमान अल्लाह की फॉल्स कस्में भी खाते हैं। वो गलत है, गुनाह है ना। नहीं गुनाह है ना, वो हजरत आयशा कह रही है इन पे कोई कफारा नहीं है। जब कसम खाते हैं तो सच्ची कसम खाना है, और अल्लाह की कसम खाना है। वो कह रहे हैं कोई मसला मखलूक नहीं की है, कसम अल्लाह नहीं की खा। कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम गर्ज तकिया कलाम के तौर पे लफ्ज निकल जाते हैं, दिल में पुख्ती का ख्याल नहीं होता। हज़रत आयशा से भी मरवा है कि ये दो कस्में जो हंसी हंसी में इंसान के मुंह से निकल जाती हैं, इन पर कुफारा नहीं है। हम्म। हजरत आयशा फरमा रही है इन पे कफारा ही नहीं है। हम भी कुफारा नहीं है भाई, लेकिन कसम खाना है तो खाएं, लेकिन सच्ची खाएं। लेकिन वो कह रही है कि सच्ची कसम नहीं खाते आप लोग, झूठी कसम खाते हो। हजरत मैं तो आयशा नहीं फरमा खाता। रही है मैं इस तो आयत मैं में, तो खत्म मैं कसम खाता हूँ सच्ची, झूठी नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लोग कस्में खाती हैं, खुदा तुम्हारी लगवी कस्मों पे तुमसे मुआखजा नहीं करेगा, तुमसे तुम्हारी पूछगिछ नहीं करेगा। क्या करो इन कस्मों के बारे में? फोन आ फ्रेंड करना पसंद करेंगे इस आयत के लिए, क्यों? ताकि वो बता दे कोई आपको कि लगवा कस्में क्या होती हैं। नहीं, मुझे उसका इल्म नहीं है, लगवा मुझे इल्म नहीं, मुझे जो इल्म है मैं वो झूठी बोल रहा हूँ। झूठी बेहुदा वो जाहिलाना। नहीं खाना है। वो वो कसम अल्लाह नहीं कह रहा है खाते। कोई पकड़ ही नहीं, तुम लोग खाते हो कोई मसला नहीं है, टेक अ चिल। लेकिन मैंने सुना है ना। मगर कुरान कह रहा है ना, हदीसें कह रही है ना। मुझे उसका इल्म नहीं है। तो फिर आपको इल्म ही क्या है? फिर आप क्या मुझे इल्म मुसलमान ये हो? है कि कसम खाना है, लेकिन अच्छी सच्ची कसम खाना है, अल्लाह की कसम लेकिन खाना है। अल्लाह कह रहा है कि तुम लोग खाते हो, और अल्लाह कह रहा है मैं इस पे पकड़ भी नहीं कर रहा, मैं इसका क्या करूं? अगर पकड़ नहीं करता तो गुनाह जो खाते हैं वो खा रहे हैं, झूठ भी खा रहे हैं, सच भी खा रहे हैं, मखलूक की कसम खा रहे हैं। अल्लाह की कसम की बात हो रही है यहाँ पे, मखलूक की नहीं। अल्लाह मखलूक की कसम खाता है, अल्लाह छोटा है मखलूक से, वो मखलूक की कसम नहीं खाता है। नहीं, खालिक अल्लाह तो खालिक है, मखलूक छोटी है। नहीं, अल्लाह 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 छोटा है, मखलूक बड़ी है। नहीं नहीं, अल्लाह हाँ खालिक है, हाँ, मखलूक छोटी है। नहीं नहीं, मखलूक बड़ी है क्योंकि अल्लाह मखलूक की कसम खाता है। हाँ भाई, वो इंसानों की हिदायत के लिए खाता होगा, लेकिन नहीं, जो तो है जो अल्लाह कसम है मखलूक वो की अल्लाह कसम के खाता लिए। है तो मखलूक बड़ी हुई ना सर। आप जो है वो मखलूक की कसम नहीं कसम खा उस सकते। जमाने की। हाँ, वो कह रहे हैं कि कसम खा रहे अल्लाह हैं, पहाड़ लेकिन वो की कसम भी कसम। खाता है, हाँ, खा रहे हैं भाई, अल्लाह खा पहाड़ की सकते खाता हैं है, ना। अल्लाह चांद की कसम भी खाता है। हाँ भी, अल्लाह खा सकते हैं, अल्लाह अपने अल्लाह क्यों खा अपने सकते हैं? अल्लाह जो मर्जी खा अल्लाह ले हैं, अल्लाह का मर्जी जो मर्जी अल्लाह खा ले। अल्लाह कसम खा सकते हैं, लेकिन मखलूक जो है अल्लाह की कसम, यानी इंसान अल्लाह की कसम खाएंगे। वो इशारे इशारे हैं, वो जो पहाड़, जो अच्छा जमाना अल्लाह, सभी है ना, पहाड़ अल्लाह जिसकी इशारे। मर्जी कसम खा ले, लेकिन इंसान हाँ सिर्फ अल्लाह की कसम खाएगा। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ
क्या बोले? मखलूक जो है मैं जो इल्म है मैंने जो मुझे पता चला है और सर मैं आपका इल्म बहुत कम है ना, कहाँ से ले लिया आपने ये इल्म? भाई मैंने सुना है उलमा से, मैं पढ़ा है, कुरान और हदीस में मिलता है, सीरत में मिलता है कि कसम जो है अल्लाह की खाते हैं, किसी और की कसम नहीं खाते। कहाँ लिखा हुआ है? भाई वो लिखा हुआ कुरान और हदीस तो में, जहाँ पे मुझे वो इसका लिखा हुआ है रेफरेंस वहीं है। पे ये लिखा हुआ है कि हमारे मुसलमान लग़वा कस्में भी खाते हैं और हाँ जिन पे खाते अल्लाह हैं भाई, पकड़ आज नहीं भी खा करेगा। रहे हैं ना, लेकिन उन पे आज भी अल्लाह खा पकड़ रहे भी नहीं हैं। ना कर रहा, अल्लाह पकड़ क्यों नहीं कर रहा उस पे? आपने अगर एक गंदी कसम खाई है तो उस पे पकड़ होना चाहिए। मैंने कहीं नहीं सुना भाई। यार अभी मैंने तो सुना चलें फिर ऐसा मैंने करें, फिर आप हमारी स्ट्रीम छोड़ देना, कोई बंदा जिसको पता हो हम उससे बात कर लें इस टॉपिक पे, क्या ख्याल है? दूसरी टॉपिक पे बात करना है। ओके, पॉज़ करें, अपने आप को म्यूट करें। हमारे एक बड़े उम्दा भाई हमें बैक स्टेज में नज़र आए हैं। हमारे प्यारे, दुलारे, हमारे एक्स मुस्लिमों की शान हज़रत साहिल पधार चुके हैं। क्या हालचाल लाला? बात करूं? फर्स्ट क्लास, क्या हाल है लाला की जान? क्या हो रहा है? किधर था मेरा भाई? भाई सैटरडे जरा अपना काम शाम निपटा के फिर एकदम फुर्सत से आके बैठता है तेरे साथ। अरे वाह रे वाह! तो अब काम शाम सारा निपट गया सर? निपट गया, पूरी तरीके से निपटा दिया। ऑल हैम्दुलिल्लाह, ऑल हैम्दुलिल्लाह। साहिल कैसे हैं अरे आप? अरे हमारे साथ तो खुद मोहम्मद अरबी भी बैठे हैं। साहिल साहब कोई पढ़ा लिखा मोमिन भेज दें प्लीज, 2 घंटे से मैं यहाँ से कुछ सुनने को बैठा हूँ। कीमती टाइम एक वेस्ट कर रहे हैं। सारे एक जहल। आया तो था मेरे ख्याल से, एक 17, मैं तभी रास्ते में मैं सुन रहा था हेडफोन, ये अपना क्या बोलते, ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के मैं बाइक चला रहा था, तो सुनते सुनते आ रहा था मैं। तो उसमें कोई 17 साल का लड़का आया तो था ना, वो तफसीर ये इब्ने कसीर बताओ बोल रहा था, उसमें फिर एडम ने उसको पकड़ा था। अच्छा, वो जो उसको कह रहा था तकी उस्मानी को लेकर आए। बाद में तकी उस्मानी में भाग गया था साहिल। अरे रे 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 रे, मैं पूरा नहीं सुन पाया था उधर, लेकिन वो उसकी तफसीर इब्ने कसीर से कुछ एक दो लाइन पढ़ के बता रहा था खाली वो। एक और आया था, उसने कहा था साबित करो कि मोहम्मद भीख मांगता था। मैंने साबित किया तो फिर वो भागना शुरू हो गया इधर-उधर। अरे रे 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 अच्छा, रे। ये आप मुझे ये बताएं कि तमाम मोमिनों का इंटरनेट इतना खराब क्यों होता है? क्या चक्कर क्या है ये लोग? बाय डिफॉल्ट है, ये ईमान की निशानी है मोहम्मद अरबी साहब। जब एडम ने उसको लिटा लिया ना, तो कह रहा मेरा नेट खराब हो रहा है, नेट खराब हो रहा है, मैं बाद में आता हूँ, बाद में आता हूँ। ये ईमान की निशानी है, ईमान की कुछ निशानियां होती है, उसमें से एक बड़ी निशानी ये है कि वो जब हमारे साथ डिस्कशन करने आएगा तो उसका इंटरनेट सही से नहीं चलेगा, समझ जाना कि कोई ईमान आधा है। मोहम्मद अरबी की कोई प्रोफेसी तो नहीं थी कि उन्होंने कहा था आखिरी वक्त में मोमिनों का इंटरनेट कमजोर पड़ जाएगा ईमान के साथ साथ? तो वो अल्लाह का ऊपर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना भाई, तो वो अल्लाह भी चाहते हैं कि ये बंदे जाके मेरा और सत्यानाश कर रहे हैं, इससे अच्छा इनका नेटवर्क ही उड़ा देता हूँ। चलें, बेशक, बेशक, बेशक। हमारे पास सर आपके आते ही कटर कटर कतारिया साहब ने नहीं कतर उन्हें कविता कविता नीर साहब ने 449 रुपीस का सुपर स्टिकर फेंका है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके। शुक्रिया। कविता जी बहुत शुक्रिया। बात और करूं? ये हिंदी सुपर चैट आया है जुपिटर की सुबह से आ कि साहिल गया भैया मेरी जान साहिल, आना देखा मेरी ना? जान। ये देखिए सर आपके आते एक अच्छा और ये आया था। ये क्यों फेमस है पता है तुमको एडम? क्यों फेमस है सर? आना मेरी जान। इधर क्या सीन है? हाय, हाय, ये हाय। छपड़ी 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 बचकाने लोग रहते हैं ना, हुँ, हुँ। 17, 18, 19, 20 साल के, तो ये लोग ट्विटर ट्विटर पे, ट्विटर बोल रहा हूँ सॉरी, इंस्टा इंस्टा पे ये लोग वीडियोस बना के डालते हैं। तो इनकी पैंट रहेगी एकदम टाइट, अच्छा, और हाँ, और इनके बदन में गोश्त नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ एकदम लुकड़े ये एंड वो तो टाइट। नहीं है जाटों की तरह दुबले पतले स्किनी? गले में चेन रहेगी, और सामने के बाल जो है वो बड़े रहेंगे, एक साइड से बाल गायब रहेगा, फिर उसमें 3 4 कलर के कलर अलग अलग होंगे, और फिर एक आइटम होगी उनके साथ, वो भी उसके जैसी रहेगी,
और उसके बाद वीडियोस बनाते, तो उसमें से अक्सर मोमिन लड़के लोग रहते हैं ये सब काम में, उनका डायलॉग रहता है, अन्ना मेरी जान। हाय 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 हाय। ध्रुव जी कहते हैं, हाँ, हेलो। ध्रुव जी कहते हैं, एरम जी आप मोमिन्स क्यों लिखते हैं? क्या वो गे बहन्स हैं? हैं? क्या वो गे बहन्स हैं? नहीं, मोमिन अल्लाह ताला कहते हैं जो पक्का मुसलमान होता है, गाय अच्छा भैंस है, गाय गाय, ये हाँ, नहीं गाय गाय। भैंस नहीं, वो अच्छा डंगर है, डंगर का लफ्ज गाय भैंस है, डंगर। नहीं, वो असल में जो पक्के मुसलमान होते हैं, जो अल्लाह के बातों पे अमल करते हैं, वो मोमिन्स होते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा वाला मुसलमान आए, पक्का वाला मुसलमान आए। ये देखिए हमारे पास एक अच्छे वाले मुसलमान आ गए हैं, इन्होंने आते ही 4 दफा लिखा है बैक स्टेज में कि ऐड मी ऐड मी ऐड मी। जी जनाब, आप मोमिन लेवल के मुसलमान हैं? अच्छा एडम एंड साहिल, मैं ज्यादा चाहूंगा आप दोनों मेरे दोस्त, मेरे मॉनिटर्स इधर जमा हो गए हीरो, तो मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ ये, ताकि बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरबी भाई। रियली अप्रिशिएट, थैंक्स फॉर बोथ ऑफ यू। अच्छा, जी इससे मिस्टर पहले कि इनसे डिस्कशन हो एडम, मैं 2-3 पॉइंट ये रखना चाहता हूँ जी, कि ये कसम के मामले में देखो कि अभी तुमने जो भाई को बता रहे थे कि मखलूक बड़ी है और अल्लाह जो है वो छोटा है, क्योंकि देखिए कसम हमेशा जो है अपने से बड़ों की खाई जाती है, अपने से जिसकी वैल्यू ज्यादा रहती है उसकी कसम खाई खाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे अल्लाह जो है वो कभी भागते हुए दौड़ते हुए घोड़े की कसम खा रहे हैं, कभी चांद की कसम, या कम इसकी सूरज की कसम, पता नहीं ऐसी ऐसी कस्में, पहाड़ की जरूरत क्या है कसम, अल्लाह को, पहाड़ की पहाड़ कसम, जी जैतून मखलूक जैतून की कसम, हाँ, ज़ैतून, वत्तीन ज़ैतून। वज़ैतून। तो सोचो जरा कि ये जरूरत क्या है अल्लाह को कसम खाने की, और वो है ही भी नहीं। ऐसे ऐसी चीज की, जैतून की कसम। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, दूसरी कसमें दूसरी जगह रब्बी मोमिनों का ये प्रोमिनेंट कहना चीज़ है। है, हुँ, हाँ, दूसरी जगह मोमिनों का ये कहना है कि उसमें भी इख्तिलाफ है। बाज ये कहते हैं कि आप सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हो, बाकी किसी की नहीं खा सकते हो। फिर किसी का कुरान पे इख्तिलाफ है कि कुरान की कसम खा सकते या नहीं खा सकते। यानी इसमें भी हर चीज में इख्तिलाफ है, और बाकी जो धोखा देने वाली बात है वो तो तुमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया है। अभी हम कसम, पक्की कसम के लेवल पे भी जाएँगे। अभी तो मैं लग़वा कसम की बातें सुन रहा हूँ। अभी हम इसके बाद पक्की कसम खा लोगे तो उसके ऊपर भी जाएँगे। अभी सर दोनों तरह की कसमों को हम देखेंगे, डोंट वरी।